बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को एक ही दिन दो बड़ी खबरें मिली हैं, दो बड़ी खुशखबरियां मिली हैं, दो बड़े रिलीफ मिले हैं और हुकूमत परेशान है, हैरान है कि ये हो क्या गया है। उनका तो प्लान था कि अब कई साल तक इमरान खान साहब जेल की सलाखों से पीछे ही रहेंगे, उनसे बाहर नहीं आ सकेंगे, कोई उनसे मिल नहीं सकेगा, आम लोगों के सामने नहीं आ सकेंगे, कोई पैगाम सामने नहीं आ सकेगा। कई साल का प्लान था, लेकिन देखिए कितनी तेजी से वक्त बदलता है। एक ही दिन में दोनों केस ही उड़ गए। वो केसेस जिनकी समाअत आप देखिए पुलिस लाइंस में हुई थी, दो जजेस गए थे, दो अदालतें वहीं पर लगी थीं, दोनों केसेस में ही इमरान खान को रिलीफ मिल गया है। अल कादिर ट्रस्ट जो नैब की तरफ से केस बनाया गया था, उसमें इमरान खान साहब को 2 हफ्ते के लिए अबूरी जमानत मिल गई है, 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद देखा जाएगा कि जमानत कंफर्म करनी है, क्या करना है, लेकिन अभी अबूरी जमानत मिल गई है। इमरान खान साहब की रिहाई है। इसी तरह से तोशा खाना केस, उसमें भी इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अब उस पर कार्रवाई रोक दी गई है। इमरान खान साहब की दरखास्त, दोनों ये दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थीं और दोनों में इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। ये जो फौजदारी मुकदमा था तोशा खाना का, इसमें तो अब ये था कि जी इमरान खान साहब ने तहकीकात का बायकॉट किया था। इसमें वकील, इसमें जो जज साहब थे वो भी बदले गए थे, एक नए जज आए थे और वहीं पर समाअत हुई थी बंद कमरों में, और जाहिर है कि ओपन कोर्ट तो थी नहीं। तो दोनों तरह से, एक आप देखिए नैब का केस था और दूसरा ये तोशाखाना का केस था। जो गिरफ्तारी हुई थी नैब केस में हुई थी और उसके बाद वहां ले जाकर तोशाखाना में फर्द जुर्म आयद हुई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर आप जमानत की दरखास्त दें, तो वहां पर एक तो जमानत इमरान खान साहब को मिल गई अल कादिर ट्रस्ट केस में, जो कि नैब ने बनाया था, जिसमें इमरान खान साहब की यहीं से इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी रेंजर्स के जरिए। आज वहीं से इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। लेकिन इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, इससे भी बड़ी खबर वो ये है कि किसी भी तरह के केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप देखिए प्लान क्या था। राना सनाउल्लाह ओपनली कह चुके थे कि जी कुछ भी कर ले, अब अदालत दे दे रिलीफ, तब भी हम गिरफ्तार करेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। वो इसलिए कि लाहौर से भी पुलिस को बुलाया गया था और इस्लामाबाद पुलिस भी बाहर खड़ी थी। दोनों अपने अपने केसेस बनाए हुए थे, क्योंकि केस की तो कोई कमी ही नहीं है ना। इमरान खान ने जब घर से बाहर कदम रखा तो मुकदमा है, 144 लगा देंगे, गद्दारी, बगावत, दहशतगर्दी, बेशुमार मुकदमा। अब तोड़फोड़ है, वो भी इमरान खान चाहे जेल में था, लेकिन फिर भी मुकदमा तो इमरान खान के खिलाफ ही होना है। तो उसमें बड़े आसानी से हुकूमत का ख्याल था कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, 2 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला दिया कि किसी भी केस में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर रहा। अब हुकूमत की चाल ये थी कि जी हम किसी और केस में गिरफ्तार कर लेंगे। 121 तो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में जनाब मुकदमा 121 केसेस का जेर समाअत है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो ये जो था, अब जब तक अदालत नहीं अब कहेगी तो हुकूमत के हाथ बंद भी गए हैं और पीछे करके बांध दिए गए हैं कि अब आप ये 2 नंबरियां ना लगाएं। इतने जाली केसेस, यानी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 150 के करीब। अब तो वो तादाद तेजी से 200 की तरफ जा रही है, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में बताया गया कि और केसेस दर्ज हो गए हैं यहां लाहौर में इमरान खान के खिलाफ। जब वो गिरफ्तार थे, इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हुए, पुलिस लाइंस में होते हुए, पुलिस की तहवील में होते हुए इमरान खान साहब पर पुलिस केस बनाई जा रही है। सोचें आप जरा। तो ये तो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो कभी किसी केस में गिरफ्तार करें, कभी किसी केस में गिरफ्तार करें। ये तो एक अजीब मजाक बनाया हुआ था सिस्टम का। यहां तक अदालत में बात हुई कि जी सरकारी वकील साहब ने कहा जी दफा 245 आर्टिकल 245 लगाकर हमने फौज बुलाई हुई है, आप केस ही नहीं सुन सकते। जजेस ने कहा इसका क्या मतलब है, मार्शल लॉ है कि अदालतें बंद कर दें, केस नहीं सुन सकते। ये तो हुआ है जनाब। अच्छा, अब मैं आपको दोनों केसेस की जो अहम तरीन चीजें हैं, अहम तरीन पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने रखता हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए बुरी जमानत मंजूर की है और ये जनाब अल कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों के लिए बुरी जमानत मिली है इमरान खान साहब को। मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत की। इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि इमरान खान को 9 मई को बायोमेट्रिक ब्रांच से गिरफ्तार किया गया। जिस तरह अल कादिर ट्रस्ट की इंक्वायरी को अचानक इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया, इसका मकसद था इमरान खान को फौरी गिरफ्तार करें। इंक्वायरी में अगर मटेरियल हो, नैब तब भी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नैब ने इस केस में हमें सवालनामा भी नहीं भेजा था, बल्कि सिर्फ कुछ मालूमात मांगी थी। तोशाखाना केस में भी इसी तरह मुझे नोटिस भेजा गया, तो मैंने इसी अदालत में चैलेंज किया था और इसी अदालत ने इन नोटिस को गैर कानूनी करार दिया था।
एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि पुरतशद्दुद वाकयात के बायस आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया है। जब आर्टिकल 245 नाफिज हो तो हाईकोर्ट इस तरह केस नहीं सुन सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या यहां मार्शल लॉ लग गया है? क्या आर्टिकल 245 के होते हुए हम तमाम रिट पिटीशंस को गैर मौसर कर दें? नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने इतराज किया कि इमरान खान कभी भी नैब के सामने पेश ही नहीं हुए, जबकि इनके शरीक मुलजमान ने इंक्वायरी ज्वाइन कर ली है, जिनमें जुल्फी बुखारी, फैसल वावडा, मियां मोहम्मद सुमरो और दीगर शामिल हैं। जबकि शहजाद अकबर को नोटिस दिया लेकिन इसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। ऐसे एक चीज़ मैं अर्ज करता हूँ, इमरान खान के खिलाफ यहाँ जब 200 के करीब केस होंगे तो किस किस केस में जनाब हों? बाकी जुल्फी बुखारी, फैसल वावडा के तो क्या ही कहने, जुल्फी बुखारी पर निस्बतन कम केस होंगे, इसलिए चलो इंक्वायरी उन्होंने ज्वाइन कर ली। खैर, अदालत ने इमरान खान की दो हफ्तों के लिए बुरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान को 17 मई तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। ये बहुत अहम है, 17 मई तक किसी मुकदमे में आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। जस्टिस हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूशन से कहा कि आइंदा समाअत पर हम दलाइल सुनकर जमानत मंजूर या खारिज करने का फैसला करेंगे। आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी करके आइएगा। हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस ने बताया कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में इंक्वायरी की कॉपी मिल गई है। बुशरा बीबी के केस में भी इंक्वायरी रिपोर्ट मिल गई है। अदालत ने समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अब आप देखिए कि हुकूमत के साथ क्या हो गया है। जब आप जाली 2 नंबर केस बनाएंगे तो ये तो होगा। अच्छा जनाब, दूसरा आप सुनिए, वो जो फौजदारी क्रिमिनल केस बनाया था तोशा खाना पर, तोशा खाना जो है ना, वो ऐसा केस बनाया गया है कि जनाब वो बच्चे देता चला जा रहा है। हर तरह का केस बन रहा है जनाब। नाय अली का भी बना दो, इलेक्शन कमीशन का भी बना दो, उसमें से जनाब तौहीन इलेक्शन कमीशन भी निकालो, पता नहीं क्या क्या। अब हुआ क्या है, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई काबिल समाअत होने के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरखास्त पर अहकाम जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी, जबकि इमरान खान की 4 दरखास्तों पर 8 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ दिया कि इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट काबिल समाअत ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी को मजाज अथॉरिटी मुकर्रर करने का कोई लेटर पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपने ऑफिस को कंप्लेंट फाइल करने का कहा, जबकि मजाज अथॉरिटी के बगैर दायर कंप्लेंट पर समाअत नहीं हो सकती। मुकर्रर वक्त गुजर जाने के बाद कंप्लेंट नहीं भेजी जा सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने इन एतराज़ात पर क्या कहा। ख्वाजा हारिस ने बताया कि जज साहब ने कह दिया है हम शवाहिद के दौरान देखेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन 120 रोज के बाद क्रिमिनल कार्रवाई कंप्लेंट नहीं भेज सकता। और ट्रायल कोर्ट के सामने एतराज उठाया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कहा कि मामला शहादतों के मरहले पर देखेंगे। कमाल है जी, 120 दिन गुजर गए, आप कहते हैं कि शहादतों के मरहले पर देखेंगे। पहले ये तो देख लें, 120 दिन के बाद तो केस ही फाइल नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं कि इस पर तो मजीद कार्रवाई ही नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो कुछ ऑन रिकॉर्ड है हम इस पर इतराज कर रहे हैं। क्रिमिनल कार्रवाई का मामला पहले मजिस्ट्रेट फिर सेशन कोर्ट के पास जाना है। कंप्लेंट पहले मजिस्ट्रेट के पास फाइल होनी है, फिर इसने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करके सेशन कोर्ट को भेजनी है। सेशन कोर्ट ने, आपको याद है, 2 दिन पहले इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की थी, जबकि सेशन कोर्ट ने गवाहों को 13 मई के लिए तलब कर रखा था। तो अब तो सारी कहानी ही खत्म हो गई है और यही वजह है कि हुकूमत की चीखें निकल रही हैं। उनको लग रहा है कि जनाब कप्तान को हम किसी भी तरह से काबू नहीं कर सके। और कुछ खबरों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं और उसमें आपको बताएंगे कि अदालत में क्या हुआ, नारेबाजी किसने की, क्या वजह हुई, जजेस क्यों नाराज़ होकर गए, और फिर इमरान खान साहब ने अदालत आते हुए क्या इशारा किया, वो भी बड़ा अहम है। अल्लाह हाफ़िज़।